3 सालों से जो प्रयास चल रही है, कम से कम अभी हमारे बौद्धों को मालूम चल गए कि भाई हमारी जो सबसे पवित्र जगह है, होलीस्ट प्लेस जो हमारी मक्का है, महाबोधि महाविहार बोध गया, यहाँ पर 9 मेंबर में सिर्फ 4 ही बौद्ध है। तो हमारी जो मांग है विशेष करके कि पूरा पूरी कमेटी में बौद्ध होना चाहिए। और दूसरी बात 1949 का एक्ट, बीटी एक्ट, इसको निरस्त होना है। इसी सिलसिले में पूरे देश भर में अभी पूरे आंदोलन चल रही है। आप देख रहे हैं, लद्दाख हो या हिमाचल प्रदेश हो या सिक्किम हो, आप उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हो या महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, बिहार, इस सभी साउथ इंडिया, तेलंगाना, तो एक जो विशेष करके 29 जुलाई में जो कम से कम फर्स्ट हियरिंग हो रही है, मतलब फाइनल हियरिंग हो रही है, सरकार से हम यही बारंबार अनुरोध कर रहे हैं कि बौद्ध को न्याय चाहिए, एक नंबर। फिर से कोई आंदोलन खड़ा ना होना पड़े अगला, फिर 10 साल बाद, 15 साल बाद फिर हमारे यंग जनरेशन फिर इसका आंदोलन, कि देखिए एक मन में पीड़ा है बौद्धों की। बौद्ध शांति में विश्वास करते हैं, करुणा में विश्वास करते हैं। शांति का मतलब सहमति नहीं होती है, शांति रहना मतलब सहमति नहीं होती है। आज 120 देश में बौद्ध का जो प्रचार प्रसार हुई है कि हम शांति के ही उद्देश्य लेकर हम चलते हैं, विश्व में शांति रहे। हम जितने भी पूजा पाठ करते हैं सब विश्व शांति के ऊपर करते हैं। तो जो भी है, सरकार से अनुरोध है कि इस बार परमानेंट सॉल्यूशन बौद्धों को चाहिए। इसी के आधार पर जंतर मंतर में शांतिपूर्वक एक धरना का कार्यक्रम रखा गया है कल और परसों। जी। कौन कौन लोग आ रहे हैं आपके जो पुराने साथी हैं, भगवती विनाचार्य बाहर आ गए हैं जेल से? देखिए, निमंत्रण सभी को मैं फर्स्ट डे से बता रहा हूँ। जब से आंदोलन शुरू किया था हमने कहा था 2 चीज, जो भी हम आएंगे वो हमारे हैं। और निमंत्रण, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सभी संगठनों की है। तो सभी को स्वागत है, क्योंकि देखिए इससे बड़ा मौका अब नहीं मिलेगा। कल पत्रकार पूछ रहा था, हमने कहा मैं चीज़ों को पॉजिटिव देखता हूँ। 2 महीना लांछना मेरे ऊपर व्यक्तिगत लगाया गया, उसका कोई प्रमाण नहीं है। हो सकता तो मैं 5 मिनट में मानहानि केस कर सकता हूँ विथ प्रूफ, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि आरोप लगाने वाले बनते जाति के लोग हैं। आप ही के साथ होना, देखिए, वो तो चाहे बनते प्रज्ञाशील हो, चाहे प्रज्ञाशील तो वहाँ डटे हुए हैं, और चाहे राहुल हो, तमाम आप ही के साथ बाहर का तो है नहीं। अब जिस घंटे की बात कर रहे हैं, 1 महीना हमारे साथ थे जी। मैंने कहा कल कि मैं अभी कुछ जवाब नहीं दूंगा, 29 जुलाई के बाद सब जवाब मिल जाएगी। 29 जुलाई, क्योंकि हमारा मंशा है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। तो जो भी हो, जहां भी हो, अभी नहीं तो कभी नहीं, कंसंट्रेशन बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने पर लगा रहे। जिसमें अभी कल 22 तारीख बनते सुरेश एसआई का जो रिट पिटीशन था, हम लोग ने इंटरवेंशन किए थे, उनके एडवोकेट के साथ मीटिंग हुई। और हमारे पास में जो हमारे एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, आनंद जोंडाले जी, फिर हम लोग 27 तारीख बैठ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव बातें करें। क्योंकि ना ये लामा को ना एमपी बनना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना है, ना एमएलए बनना है, ना कुछ है। एक ही मंशा है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। पॉजिटिवली देखता हूँ हमेशा, जो भी करे, जहाँ भी करे, अच्छे मंशा से करे। सत्य कभी छिपती नहीं है, सत्य एक दिन बाहर निकल। एक सवाल और भी निकल के आ रहा है कि जहाँ पे पहले आपका आंदोलन चल रहा था, वहाँ से मतलब स्थगित कर दिया गया है, अब कोई भी आंदोलन नहीं चल रहा, ऐसा सवाल लोगों का कहाँ से मिला आपको? लोग पूछ रहे हैं कि देखिए, यूट्यूब फेसबुक में आंदोलन नहीं होती है। इतने जितने लोग कल आप देखेंगे ना भीड़, आज मेरे को कितने कई है लीडर्स फोन कर रहे हैं, लामा जी मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। क्योंकि एक रिपोर्ट आ गई है, जंतर मंतर में पूरे भारत के लोग पहुंच रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जहां जहां देश में मैं गया हूं, क्योंकि 100 डेज के बाद, आंदोलन के 100 डेज के बाद बनते प्रगतिशील जी को हमने कहा आप यहाँ डटे रहिए। आज 163वां दिन है। आप जब फील्ड में जाएंगे तो पता करेंगे ना, घर में बैठे बैठे तो आपको पता, तो यूट्यूब से तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी आपको। तो 163 दिन चल रहे हैं, तो 100 दिन के बाद मैं वहाँ धरने स्थल से निकला हूँ। नागपुर में देखिए इतनी बड़ी जनसभा हुई,
किसी भी जगह में आप देखिए, मैं जहाँ जाऊँ अभी तक 1 जून से लगभग 40 जगह गई है। अभी लद्दाख अभी भी फिलहाल मेरा घर में कुछ डेथ हुआ था, इसलिए मेरे को लौटना पड़ा। अब जब हिमाचल प्रदेश 2 दिन आगे देखिए, अभी वो कुछ सिक्किम के प्रतिनिधि आए हुए थे। तो इस बार का आंदोलन देखिए, आज जो पत्रकार जो आए हुए थे यहाँ पर, कुछ चुनिंदा भिक्खु, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ चुनिंदा पत्रकार, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, आने वाली जनरेशन माफ़ नहीं करेगी और हम बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए काम करें, न कि उसको बिगाड़ने का। ये तो जो हमारे जिससे संघर्ष है वो तो यही चाह रहे, इन पे पटे रहे। और हम, आप मेरे से एक भी इंटरव्यू दिखा दीजिए 2 महीने में मैंने कुछ प्रतिक्रिया दिया है, क्योंकि हमारा टारगेट है बीटी एक्ट को निरस्त करना। और किसी को कुछ मीटिंग करते हैं लामा को बदनाम करने का, उससे आप समझ जाइए। देखिए, समझदार लोग काफ़ी है, समझदार समझ जाते हैं कौन सही है क्या गलत है। तो हमारा यहाँ पर सही गलत किसी को दिखाना नहीं है। कितने लोगों के आने की संभावना है कल, जो सरकार पे आप लोग दबाव बना सके? देखिए, हमने तो आह्वान किया है, परमिशन तो वहाँ पर कम लोगों को दी जाती है, और हमको अनुमान है, मैं कल द्वारका में सभा थी, मैं जब जैसे दिल्ली पहुँचा, वहाँ ही 10,000 लोग आए थे, ओनली शाक्य समाज के। उस दिन वो वाल्मीकि के कुछ नेता आए थे, तो मैं अंदाज नहीं लगाऊंगा, मैंने खाली आह्वान किया है। लेकिन मैंने एक चीज़ कहा है, जैसे शुरू दिन से कहता हूँ, जो भी कर रहे हैं धरना स्थल में कीजिए, बाहर नहीं, और कानून के दायरे में बैठ के कीजिए, शांति करुणा मैत्री से। किसी को अशब्द मत बोलिए, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई हक अधिकार के लिए। लामा जी, लड़ाई आपकी इस देश के ब्राह्मणों से है या सरकार से है? देखिए, क्योंकि पिछले आंदोलन में 20 दिन जो आंदोलन चला है, उसमें जो देखा गया वो सीधा सीधा ब्राह्मणों को टारगेट किया गया है। नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा। देखिए, इसीलिए 4 अप्रैल में मैंने गया के डीएम को लेटर दे दिया, क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं सोचते हैं आंदोलन यूट्यूब में आने के साथ ही आंदोलन शुरू हो जाती है, और कुछ हमारे दर्शक भी है सोचते हैं जो यूट्यूब में बोल रहे हैं वही सही है। असलियत जानिए, हम किसी धर्म या जाति के खिलाफ नहीं है। जो मन में पीड़ा है, जो हम समझते हैं हमारी सबसे पवित्र जगह, तो वो हमारे हाथों में नहीं है। 9 मेंबर में 4 ही मेंबर बहुत है, तो टोटल हमको चाहिए। तो हम किसी ब्राह्मण के खिलाफ, मेरा छोटा दोस्त मेरा लंगोटिया दोस्त ब्राह्मण है, वो अच्छा उस दिन बोध गया में मेरे को बोल रहा था एक ब्राह्मण कि लामा जी एकदम सही काम कर रहा है, लेकिन एक भिक्खु आए वहाँ पर थोड़ा केओस करने का कोशिश किया गया। हम जानते हैं, देखिए कोई प्लांटेड भी होता है, लेकिन आज 163 दिन लगातार चलना, और आपको बताऊं 163 तो जस्ट अनशन है। कल के आंदोलन के लिए क्या आह्वान करना चाहोगे? किस टाइम लोग पहुंचे हैं, कैसे कैसे क्या? 10 बजे सुबह से है, परमिशन 5 बजे तक की है। हम लोग शांति से सरकार को अपनी बात रखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के हमारे एडवोकेट भी हैं, अब कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आप उनसे कल पूछेंगे और तो आगे बात ठीक है, ठीक है। लास्ट एक सवाल ले लेते हैं, ये है कि वहाँ पर जो लोग आएंगे, इसके जैसे आप बता रहे हो, आप देश भर में घूम रहे हो और बड़ा जन समर्थन जो आपको मिल रहा है, तो आपकी तरफ से क्या तैयारी रहेगी लोगों के खाने पीने की, रुकने की? ठहरने की गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए, एक तो है ये आंदोलन है, वहाँ पर कुछ भिक्खु आए थे जिसको छोला भटूरा चाहिए था, पनीर चाहिए था, वही अभी निकल गए, इसीलिए मैंने पूछा ये सवाल। तो आंदोलन भूखा पेट भी या नमक रोटी खाकर भी आंदोलन होता है। मतलब कुल मिलाकर के जो लोग आए रोटी अपनी साथ लेकर के आए। मैंने कहा कल शायद यहाँ पर द्वारका में कहा 365 दिन अपने परिवार को आप देते हैं, अपने काम में देते हैं, कम से कम 2 दिन धर्म के लिए दीजिए, सो दैट हमारे आने वाले जनरेशन को जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं ये करना ना पड़े। चलो, थैंक यू।